नमस्कार। प्रश्नकाल के इस विशेष अंक में एक साथ हम जुड़ेंगे दिल्ली और न्यूयॉर्क से। मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले 4 दिन से अमेरिका में मौजूद हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी आपको लगातार प्रधानमंत्री मोदी के मिशन अमेरिका से हर पहलू से रूबरू करा रहे। सीधे चलते हैं सुमित के पास, जो इस वक्त जिस इलाके में खड़े। सुमित, लग रहा है आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है। सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आप इस वक्त सीधे देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से IBN 7 पर यह खास कवरेज। नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए और अब मुलाकात है मोदी और ओबामा की मुलाकात, जो कि वॉशिंगटन में हो रही है। लेकिन उसके पहले के 3 दिन खासे इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाऊंगा, यहाँ माहौल पूरा बदल चुका है। मौसम में आज ठंडक है, काफी तेज सुबह से बारिश भी रुक रुक कर होती आ रही है। ये टाइम स्क्वायर का नजारा है और टाइम स्क्वायर पर आज उतनी चहल पहल नहीं है क्योंकि मौसम में अब ठंडक दिखाई दे रही है। लेकिन इसी ठंड को पिघलाने के लिए अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती की नई यहाँ पर मिसाल रखी जानी है। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात होगी वॉशिंगटन में। तो उसके पहले क्या भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो कि यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे? हालांकि औपचारिक तौर पर अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है और माना भी जा रहा है कि यहाँ पर वो जगह नहीं तैयार हुई है। लेकिन मैं आपके साथ 2 ऐसे नुमाइंदे लेके आ रहा हूँ। एक बैंड है अमेरिका में, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी। मैं दोनों से कहूंगा, विकी से, फरहाद से, कि आप आइए और स्वागत करिए। एक भारत पाकिस्तान की दोस्ती की नई मिसाल आप लोग कायम करिए। नमस्कार जी, दिस इज विकी कोहली एंड फरहाद अजीज। आप लोगों ने कुछ गाना लिखा है दोस्ती पर? हमने दोस्ती पे अभी गाना नहीं लिखा है, लेकिन हमने अपने गाने लिखे हैं। बनाइए ना, कुछ सुनाइए। बताइए। पाकिस्तान और इंडिया का गाना है, दोनों का दोस्ती पर है, हर एक गाना। वो आपको सुनाते हैं। तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फराज। आप क्योंकि पाकिस्तान से हैं, मैं ये आपसे पूछूंगा, इसके पहले अपने गेस्ट को बुलाऊं। नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में किस तरह की गहमागहमी है? क्या पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के आने से खुश है? बिल्कुल खुश है। अवाम, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, वो हम लोग तो ताल मिलाना चाहते हैं, सुर मिलाना चाहते हैं, लेकिन सियासत और सियासतदानों की कुछ अपनी ही तौर तरीके हैं। चलिए, मैं आपके साथ और बात करूंगा। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मेरे साथ यहाँ पे कई सारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण आप लोगों के लिए पुराने पहचाने हुए चेहरे हैं। ये वही व्यक्ति है जो अपने अपनी कार पे मोदी PM की नेम प्लेट लगा रखी है। मेरे साथ काजोल है। काजोल, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। काजोल को आपको याद होगा, कल के फुटेज में आपने देखा था, काजोल ने हाथ में कमल को टैटू करा रखा है। मेरे साथ संगीता जी है, प्लीज कम। आत्मा सिंह जी, आप भी आ जाइए, आप सब आ जाइए फ्रेम में। रोहित सर, आप भी आइए, प्लीज कम। आप एक लॉन्ग शॉट दिखाओ हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद है। पीछे पीछे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। अब एक बार छाता दिखा दो सबको। इफ दे वांट, यू वांट अम्ब्रेला, फाइन, यू वांट, प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम। तो ये पूरे लोग एक साथ, भारतीय लोग जो इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का आने के लिए, नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। मैं बात करूंगा आपसे लोगों से। मेरे साथ आत्मा सिंह जी है। सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगा, कल मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, आपसे मुलाकात हुई थी। क्या उम्मीद कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरा मानना है कि वो हमारे सबसे बड़े हैं और जब बड़े घर से चलते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ लेके चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत कुछ ज़्यादा देना चाहता है और लेकिन हम उनसे थोड़े की उम्मीद करते हैं। तो मैं उम्मीद नहीं करता, मुझे मालूम है बाबा आ रहे हैं तो जरूर कोई इतना बड़ा पैकेज ला रहे होंगे कि जिससे सारी कम्युनिटी खुश हो जाएगी। आत्मा सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर है ओवरसीज फ्रंट के। ये तो मोदी में माहौल आपने देखा, लेकिन इनके सबके साथ बातचीत करूं उसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि आज नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की है। उन्होंने एफडीआई की, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे जानते हैं, उसकी डेफिनेशन बदल दी है। वो कहते हैं कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, तब अपने आप भारत में निवेश आएगा, पैसा आएगा, भारत का विकास हो पाएगा। और जब नरेंद्र मोदी आज कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे मेक इन इंडिया की, उस वक्त तमाम बड़े बड़े उद्योगपति वहां मौजूद थे और सब मोदी के भाषण से काफी खुश नजर आए। पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े। पता नहीं हमने देश को ऐसे चलाया है कि हमने अपने ही देशवासियों पर हर बात पर शक किया है, अविश्वास किया है। मुझे इस चक्र को बदलना है। भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है। तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। जितनी तेजी से भारत का मिडिल क्लास का बल्क बढ़ेगा, गरीबी से लोग जितनी तेजी से मिडिल क्लास की ओर जाएंगे, उतना ही विश्व के लिए अनुकूल बाजार में वो कन्वर्ट हो सकता है। इन्वेस्टर पहले अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, बाद में ग्रोथ चाहता है और फिर प्रॉफिट चाहता है। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। हम डेमोक्रेसी का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का और डिमांड का, इनको सही तरीके से अगर हम तालमेल करते हैं, मुझे विश्वास है कि दुनिया को भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। सरकार होने से काम होता नहीं है, सरकार होने का एहसास होना चाहिए। उस दरवाजे पर जाएं तो उसको लगना चाहिए कि हां, ये जगह है जहां मेरा समस्या का समाधान होगा। एक तरफ लुक ईस्ट, दूसरी तरफ लिंक वेस्ट। हमने इन दोनों को जोड़ करके हम ऐसी मध्यस्थ जगह पर खड़े हैं कि हम एक ग्लोबल विजन के साथ अपने आर्थिक संरचना को एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हैं। वही ऑफिस, वही अफसर, वही फाइलें, वही गाड़ियां, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी उसमें जान भरी जा सकती है, हिंदुस्तान की दिशा बदली जा सकती है, हिंदुस्तान का भाग्य भी बदला जा सकता है। राज्यों का विकास भी भारत के लिए ही होता है। अगर राज्यों में इन्वेस्टमेंट आता है तभी तो भारत में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। राज्य और केंद्र मिलकर के एक टीम के रूप में काम करें। नरेंद्र मोदी के भाषण के देने के साथ ही आज से मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी जब वापस यहाँ लौटेंगे हिंदुस्तान अमेरिका से वापस, तो जाके वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं, मोदी के इन कैंपेन को ये लोग किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये सब लोग भारत से सैकड़ों मील दूर है, पर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सी उम्मीदें लगा रखी है। संगीता जी, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या आप भी नरेंद्र मोदी की सपोर्टर हैं? मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। उन्होंने जो सोशल मीडिया कैंपेन एंड इवन ही हैज स्टार्टेड gov.org. I am a member there. He has started nri.org. ये तो स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की है, मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। वो मेड इन इंडिया नहीं चाहिए, पहले इंडिया को बनाना है। क्या ये अच्छी शुरुआत है? बहुत
अच्छी शुरुआत है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए पहले डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही इज़ ब्रिंगिंग इन हियर। वो ओबामा के साथ पावर पे बात करना चाहते हैं। एंड हिज ड्रीम इज़ दैट ही विल गिव इलेक्ट्रिसिटी टू होल इंडिया 24/7 विद इन 5 years। बहुत कुछ है आनंद साहब, क्योंकि आप अटॉर्नी हैं, मैं आपसे पूछूंगा नरेंद्र मोदी से अमेरिका को क्या लगता है, अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को क्या लगता है कि जब वो 30 तारीख को वापस लौटेंगे तो आनंद साहब के हाथ में क्या होगा? ऐसा है कि अमेरिका को और हम सब हिंदुस्तानियों को मोदी जी के यहाँ आने का हमें बहुत इस चीज़ का हमें विश्वास है कि कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। और इस वक्त जैसे अमेरिका और को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, तो इनके आने से ये जो समझौता है, ये इनकी दोस्ती जो है ये और आगे बढ़ेगी। जैसे हमने एक गाना भी सुना कि ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान और अमेरिका की ये दोस्ती है ये टूटने वाली नहीं है, ये और आगे बढ़ेगी। चलिए कुछ लेडीज और हैं, उनसे बात करता हूँ। मैम, आप लोग कैलिफोर्निया से आए हैं? जी हाँ। क्यों, किस लिए, क्या खींच के लाया आपको न्यूयॉर्क? हमको खींच के लाया है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। इतना उत्साह भारतीयों में भी है और अमेरिकन में भी है। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, सिलिकॉन वैली में रहती हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ। इन्वेस्टमेंट्स लेके हम लोग भारत जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि भारत में जितना उत्साह है अमेरिका में भी उतना उत्साह हम चाहते हैं खूब हो, बढ़ता रहे, ताकि हम लोग मिल के इन्वेस्टमेंट्स भारत में लेकर जाएं। काजोल, आज से नवरात्रि की शुरुआत भी है, बहुत ही पायस है वक्त हिंदुस्तानियों के लिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो 8 दिन यहाँ रहेंगे, आप 8 दिन की नवरात्रि में 5 दिन यहाँ रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इसका कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, जहाँ तक हमें पता है नरेंद्र मोदी जी पिछले 35 ईयर से वो माता का उपवास कर रहे हैं, और वो फेथ की बात है, उनको फेथ है, खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको माता पे फेथ है, उसी के बल पे वो अपना काम करेंगे और वही उनको पूरे टाइम पे चलाएगा। अरुण, स्किल इंडिया कैंपेन, इसकी क्या जरूरत थी, और क्या ये आपको लगता है कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है? ठीक है, देखिए, लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है ये एक अवेयरनेस टूल है। और इससे पहले भी आप पूछ रहे थे क्या मिलने वाला है, मुझे लगता है इस विजिट से जो जापान से मिला, जो जापान खाली हाथ गए थे मोदी साहब, आते वक्त $35 बिलियन का तोहफा लेके आए, तो मैं चाहता हूँ ऐसे कुछ, नॉट नेसेसरली 35 बट थोड़ा बहुत $1 बिलियन का तोहफा भारत को लेके आए अमेरिका की विजिट से। आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जब वो लौटेंगे तो उनकी झोली भरी होगी? जी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि झोली भरी होगी। और जैसे उन्होंने कहा, मेड इन इंडिया बहुत जरूरी है, और द गुड न्यूज इज वी कैन एब्सोल्युटली डू इट। इंडिया हर हालत कर सकता है, हर एक पूरी दुनिया में भारत की बनी हुई चीजें जाए तो हम गर्व से खरीदेंगे, प्रमोट करेंगे और पूरा असिस्ट करेंगे। यही सब बातें। और मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे आपके आने के लिए अपने प्लेन पे चढ़े, हवाई जहाज में, तो उनकी चाल में जो तेजी थी, जो उत्साह था, वो देखते बनता था। 25-30 सीढ़ियां वो मुश्किल से 6-7 सेकंड के अंदर पूरी कर गए, और लग ही नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी की उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के अंदर जो उत्साह है, जो एनर्जी है, वो यहाँ इन लोगों के अंदर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी हैं। और शायद इसीलिए वहाँ जो उद्योगपति मौजूद थे इस कैंपेन की लॉन्चिंग के दौरान, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ में काफी कसीदे पढ़े हैं। उनके बयान सुनते हैं, क्या कहा इस मेक इन इंडिया कैंपेन की लॉन्चिंग के वक्त पर तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। Today is undoubtedly a historic day for Indian industry. Today we commit ourselves to the Make in India movement. Our investments of over 180,000 crores are coming into fruition in the next 12 to 15 months, and we would be creating over 125,000 new jobs in India in the next 12 to 15 months. The Prime Minister's vision of India as a manufacturing powerhouse calls for the preparation of educated workforce of thinkers and problem solvers and not rote learners. Dreaming big and imagining bold. That's the only way to achieve what was once thought not possible. It is because of our demographic dividend that we add about 1.2 crore people to the working age group every year. And it is believed that manufacturing, if it works to its full potential, can add about 9 crore jobs in the next decade for India.
कंपनीज जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो आज अब ये सुनने से हमको सबको महसूस होता है कि दिस विल चेंज, एंड आई थिंक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट वी वुड लुक एट टू एक्सपैंड आवर कंपनीज ओवरसीज will be done in India. Whether we can make it easy for foreign investors as well as, of course, Indian investors. Once you make it easy for foreign investors, you will make it easy for our investors too, to invest more and more in creating more and more jobs in India. जल्दी फैसले लेने चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब सब डिजिटाइज होने से ट्रांसपेरेंस भी आ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, वो होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और साथ साथ जो इनपुट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं जिसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ते हैं, डिलेज भी होती हैं, उन सबको भी एड्रेस करना पड़ेगा। टॉप 50 में तो इंडिया मोदी जी लेके आएंगे ही, और एक भी बात उन्होंने कही कि ये इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगी। तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए देश में हर एक के पास पैसा होना चाहिए, हर एक को काम मिलना चाहिए, और उस काम का उपयोग देशों की चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से विदेश के पहले 50 देशों में तो हम जल्दी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है, रामबाण बोला मैंने उसको, और जितने भी हमको तकलीफें हैं, हमारे को मेलोडीज हैं, उनका सबका निवारण हो सकता है। एक बारी अगर यहाँ पे जो देश में कंपेटिटिवनेस आ जाएगी तो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये तो एक लाइफ लॉन्ग मिशन हो गया, अब एक कंट्री का मिशन हो गया कि आज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दिया जाए। किसी साल में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, पर होगा। और मेरे ख्याल में अगले दशक के बाद फिर बात करेंगे कि हम आगे कहां जा सकते हैं। माहौल में सर्दी है क्योंकि ये बारिश हो रही है न्यूयॉर्क में, और ये इसी माहौल को, इसी जो सर्द माहौल है, इसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत और अमेरिका। मेरे साथ जुनैद कादी साहब जुड़े हैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया इस प्रोग्राम में आने में। जुनैद साहब, आप कांग्रेस के हैं, ओवरसीज कांग्रेस के यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। जुनैद साहब, नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच अगर दोस्ती हो रही है तो क्या कांग्रेस को कोई दिक्कत है? कांग्रेस को बिल्कुल दिक्कत नहीं। 68 ईयर में कांग्रेस ने सिर्फ दोस्ती बढ़ाई है, और हमेशा कांग्रेस ने और यूएस के साथ जो रिलेशन कांग्रेस के हैं वो अभी तक जितनी भी हिस्ट्री में आप देखें, कांग्रेस मेड ऑल द जितने भी डिसीजंस थे, पॉलिसीज थी, न्यूक्लियर पावर की पॉलिसीज थी, सब कांग्रेस ने करी। और हमें इस बात का खुशी है कि मोदी जी की सरकार यूपीए पॉलिसीज को लेके चल रही है, और अगर इसी तरह से लेके चलेंगे तो सरकार उनकी चल सकती है, वरना बड़ी प्रॉब्लम है उनकी सरकार चलने में। अभी से कैसे सरकार चलने में प्रॉब्लम है? अभी तो 4 महीने हुए। जुनैद साहब, आप प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे हैं। आपको बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ। 100 दिन का उनका स्टेटमेंट आप किसी भी न्यूज में पढ़ लीजिए। सरकार उन्होंने बनाई एक हवा बना के, झूठ बोल के कि साहब हम 100 दिन के अंदर हम एक चेंज कर देंगे कंट्री के अंदर। जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाए, सिर्फ बेवकूफ। और उसकी वजह ये थी कि आप 100 दिन की आप बात करते हैं। जुनैद साहब, आप मुझे बताइए, 100 दिन के अंदर दुनिया के तमाम बड़े प्रेसिडेंट्स के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें कर लेना। सुनिए ना, मनमोहन सिंह ने कितनी बार मुलाकात की थी 10 साल के अंदर? नवाज शरीफ के साथ, बराक ओबामा के साथ, पुतिन के साथ, चाइनीज प्राइम प्रीमियर के साथ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। इतना एग्रेसिव, इतना आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बता रहा हूँ, आप कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए, सबसे पहला ये था कि 100 दिन के अंदर इतने $1 बिलियन वापस आ जाएंगे। अब आप पूछिए मोदी जी से क्या हुआ भाई साहब, उनके पास कोई जवाब नहीं। जेटली जी से उन्होंने तो एसआईटी बना दी, आप लोगों तो एसआईटी भी नहीं बना पाए थे। नहीं, एसआईटी पहले से बनी हुई थी। कहाँ बनी थी? आप लोग तो अवॉइड कर रहे थे। नहीं, कभी कांग्रेस ने कभी नहीं बोला। कांग्रेस ने बोला कि सरकार का पहला काम था। दूसरी बात, आप फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं कि मोदी जी के जो बोल होते हैं, जो उनके जो वर्डिंग है और डीड मैच नहीं करती। इट्स नॉट द कॉम्बिनेशन। जो बोलना अलग है और करना अलग है, दोनों क्या आप मानते हैं इस बात को, मोदी जी का करनी और कथनी में अंतर है? बिल्कुल। एक्चुअल कांग्रेस में शुरू से यही प्रॉब्लम रही है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इन्हें कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड है वो नरेंद्र मोदी है। सबसे पहले तो जब भी नरेंद्र मोदी साहब का नाम ले तो उनको रिस्पेक्ट से लेना चाहिए कि वो एक देश के आगू हैं और दुनिया की निगाहें हैं। और अब तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी के थोड़ी। देखिए, ये हमारी भारतीयों की कर्म भूमि है, और मातृभूमि से कोई भी इंडियन आए, चाहे पीएम हो चाहे एनी इंडियन, तो उसका अतिथि देवो भव। ये हमारा एक स्टैंड है। मैं आप दोनों के बीच दोस्ती हो ना हो, लेकिन हमने एक दोस्ती कायम की है। मेरे साथ फराज है, मेरे साथ विकी है। विकी, फराज, आप सामने आइए। आप जाते जाते यहाँ से इस कार्यक्रम को वाइंड अप करते करते
विकी ने एक बढ़िया गाना लिखा है, वो गाना यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। विकी, क्या लिखा है आपने, क्या गाना है आपका, जरा दीजिए। गाने का नाम है बंजारा मन, अभी रिलीज किया हाल ही में, और हमें सुनाने के लिए एक्चुअली बैठना पड़ेगा क्योंकि हमें फीडबैक मिला ऑडियंस से कि आवाज गिटार की नहीं आ रही है। अब सुनाइए ना, ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं है।